नमस्कार स्टूडेंट्स। हम मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे और हम चिकित्सकीय महत्व के जीवाणुओं में हमने सबसे पहले जो है वो स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात की थी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये क्लस्टर वाले वो थे बैक्टीरिया जिन जो कि क्लस्टर में पाए जाते हैं। अंगूर के गुच्छे जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका बंच पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो उन सेल्स के बारे में जो कि या तो पेयर्स में या चेन के रूप में पाई जाती है, एक श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी कोकाई है, गोलाकार जीवाणु हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं, मतलब ग्राम स्ट्रेन से स्ट्रेन लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन ये बंच के रूप में नहीं पाए जाकर बल्कि चेन या पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जैसा आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कि ये एक चेन बनाते हैं ये। और ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस, ये कैटलेज नेगेटिव है, मतलब ये कैटलेज के प्रति नेगेटिविटी शो करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोकस हैं और स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें जो डिवीज़न है स्ट्रेप्टोकोकस में वो एक सिंगल एक्सिस पे होता है, सेल डिवीज़न जो है, और इसलिए जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं ये पेयर्स और चेन के रूप में नज़र आते हैं, एक श्रृंखला के रूप में नज़र आते हैं, जो बेंट और ट्विस्टेड हो सकती है, पर ये एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि सिंगल एक्सिस पर इन पर सेल डिवीज़न पाया जाता है। इनको ये नाम या ये टर्म जो है वो दी थी 1877 में एक वियना के सर्जन एल्बर्ट थियोडर बिलरोथ ने। उनके द्वारा इन्हें ये नाम दिया गया है। एल्बर्ट बिलॉर्थ ने थियोडर बिलॉर्थ ने इन्हें 1874 में, ये वियना के एक सर्जन थे, उन्होंने इनको ये नाम दिया था। ये ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं, कैटलेज नेगेटिव हैं और फैकल्टेटिव एनारोबिक्स हैं, मतलब बोथ एनारोबिकली और एरोबिकली दोनों ही तरह से ये ग्रो करने में सक्षम हैं। करंटली लगभग 50 स्पीसीज़ इस जीनस की रिकग्नाइज्ड है, पहचानी जा चुकी है। ये सलाइवरी माइक्रोबायोम में पाया जाता है। सलाइवा में मिलने वाला जो मतलब सलाइवा में मिलने वाला जो माइक्रोब्स हैं उनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, कि सारे माइक्रोब्स मिलके माइक्रोबायोम बनाते हैं, तो उसके ये मेंबर्स हैं सलाइवा में पाए जाते हैं। ये पैथोजेनिक सारी स्पीसीज़ नहीं है, सब स्पीसीज़ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और ये कॉमनसेलिज्म का जो माइक्रोबायोटा है माउथ का, उसमें कॉमनसेलिज्म का एग्जाम्पल है, सहज जीवन का एग्जाम्पल है। हमारे माउथ में, स्किन में, इंटेस्टाइन में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सहजीवन का उदाहरण देते हैं। सहजीवन में क्या होता है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, दोनों स्पीसीज़ का जो है लॉस नहीं होता है, एक दूसरे से फ़ायदा होता है, तो उस स्थिति में ये पैथोजेनिक नहीं है। लेकिन जो इनकी पैथोजेनिक वायरुलेंट स्पीसीज़ है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, ये थ्रोट में जो है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के कारण बनते हैं, कई सारी बीमारियों के कारण बनते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की कुछ स्पीसीज, जिसमें स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है, पिंक आइज, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल निमोनिया, एंडोकार्डिटिस, एरिस्पिलेस एंड नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज़, तो इसमें फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इस प्रकार के जो कई सारे इन्फेक्शन हैं उनमें ये स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनके द्वारा हमें जो है बीमारियां कई तरह की हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। क्लासीफाई किया गया है उनको इनकी हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी के, रक्त का लयन कर देते हैं, ये हीमोलाइसिस करते हैं, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इनको तीन तरह से तीन जो है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इनको तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, या ये कह लीजिए तीन ग्रुप में हमने इनको विभक्त किया है। अल्फा हीमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक एंड नॉन हेमोलाइटिक। कहीं कहीं गामा आपको मिलेगा और नॉन हेमोलाइटिक को हम गामा हेमोलाइटिक भी किसी किसी बुक में दिया गया है, अल्फा बीटा एंड गामा से किया गया है, और कहीं कहीं पर आपको अल्फा हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक और नॉन हेमोलाइटिक, इस तरह से इनके तीन ग्रुप जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला जो है अल्फा हेमोलाइटिक, ये आयरन को ऑक्सीडेशन कर देते हैं हीमोग्लोबिन में और रेड ब्लड सेल्स में, और इस वजह से ऑक्सीडेशन की वजह से ये ग्रीनिश कलर का ब्लड जो है वो दिखाई देने लगता है। तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के आयरन का जो ऑक्सीडेशन करने के कारण ग्रीनिश कलर वहाँ पे अपीयर हो जाता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो लैंसलेट शेप डिप्लोकोकाई है, और वायरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई की कई स्पीसीज है, स्मिलरी, एनारोबिक स्ट्रेप्सेंस के, ये सारी चीज़ें जो है वो अल्फा हेमोलाइटिक वाली जो इसकी है ग्रुप है उसमें आते हैं। दूसरे हैं बीटा हेमोलाइटिक, ये कंप्लीट रप्चर कर देते हैं रेड ब्लड सेल्स को,
ब्लड अगार पे, और इसलिए जो है क्लियर ब्लड सेल्स सराउंडिंग बैक्टीरियल कॉलोनीज इस तरह से नज़र आने लगती है। क्लियर ब्लड सेल्स है जो कि चारों तरफ बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इस प्रकार से कंप्लीट लायन जो है, कंप्लीट लाइसिस जो है वो ये आरबीसीज का कर देते हैं। इसमें इसको हमने ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से बीटा हेमोलाइटिक स्पीसीज़ को। और जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो है वो ग्रुप ए में आ रही है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी जो है वो ग्रुप बी में आ रही है, बोवीज जो है वो ग्रुप डी में आ रही है। इस तरह से इसको हमने अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तीसरे जो हैं वो नॉन हेमोलाइटिक है, इनके द्वारा जो हेमोलाइसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, हेमोलाइसिस का कारण नहीं बनते हैं। इसमें एंटेरोकोकस स्पीसीज़ जो है वो सारी की सारी नॉन हेमोलाइटिक स्पीसीज़ है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक भी हैं, ये जो कि टॉक्सिन्स स्रावित करते हैं। विरिडेंस जिनकी हमने बात की, जो त्वचा पर पाए जाते हैं, और इनके द्वारा ग्रीन कलर जो भी हमने बात की थी विरिडेंस ऊपर वाली, ये उत्पन्न हो जाता है। एंटेरोकोकाई वो हैं जो आहार नाल में पाए जाते हैं और जो कि हिमोलाइसिस नहीं करते हैं। लैक्टिक हैं जो कि एरोगजनक हैं और बल्कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे दूध में और दही में जो आते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक प्रवृत्ति के जो कोकाई हैं, उनके बारे में यहाँ पे जो है इनको हमने अलग अलग तरह से बांटा हुआ है और देखा हुआ है। मोटे तौर पे हम अल्फा हेमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक और नॉन हेमोलाइटिक ग्रुप्स में हमने इनको बांटा हुआ है। बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है इनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है लेंसीफिल्ड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, या सीरोटाइप क्लासिफिकेशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल, कि इनकी सेल वॉल पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो भी मैंने आपको पहले भी बात की। और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप ए टू एच इनको बांटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड सो ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है अल्फा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप है। बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसमें लेंसिफाइड ग्रुप ए और बी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप, ग्रुप बी स्ट्रेप, और जो अल्फा है उनमें विरिडेंस ग्रुप और जो है न्यूमोनी जो है, ये लोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये चार ग्रुप जो है वो मेनली इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको हम कई बार न्यूमोकोकस भी कहते हैं, ये लीडिंग कॉज होता है बैक्टीरियल न्यूमोनिया का, सबसे बड़ा कारण है। और ओकेजनली ये ओटिटिस मीडिया, साइनटिस, मेनिंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस आदि बीमारियों का कारण भी बनता है। इन्फ्लेमेशन जो है मेजर कॉज है न्यूमोकोकल डिजीज़ का, हैज़ द टेंडेंसी ऑफ डायग्नोसिस एसोसिएट विद देम टू इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन, मतलब इसको डायग्नोस करने के लिए इन्फ्लेमेशन को जो है उसको एसोसिएट किया जाता है। विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये कॉमन सेलिज्म बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, अल्फा हेमोलाइटिक प्रवृत्ति के हैं, ग्रीन कलरेशन और दे देते हैं अगार प्लेट पे, इसीलिए इनका नाम विरिडेंस है, क्योंकि लेटिन में हम विरिडेंस को ग्रीन कहते हैं। और नॉन हेमोलाइटिक जो है उनमें दे हैव नो लेंसिफाइड एंटीजन्स उनमें नहीं पाया जाता। बीटा हेमोलाइसिस कंप्लीट हेमोलाइसिस करते हैं, और कंप्लीट लाइसिस रेड ब्लड सेल्स का करने के कारण एरिया जो है वो लाइट कलर का, येलो कलर का या ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगता है इनके इन्फेक्शन की वजह से। तो ये जो है ये मेनली जो है स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस के डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात हुई। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है इनको जो है सल्फोनेमाइड्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ये पेनिसिलिन के प्रति और कई सारे एंटीबायोटिक्स के प्रति भी जो है सेंसिटिव है, और पेनिसिलिन द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जाता है, और एरिथ्रोमाइसिन का भी उपयोग इसको कंट्रोल करने में जो है काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा एग्जाम्पल हुआ मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया का, वो हुआ स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि कोकाई बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और छड़ या जो है डबल मतलब उसमें पाए जाते हैं दो के ग्रुप में, और इस तरह से, या फिर पूरी एक जो है चेन के रूप में ये पाए जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिलाई जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।